इस वक्त अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का मखसूस नशस्तों का फैसला किसी सूरत गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी वजाहत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत में लिखा कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है कंबर जैदी ने। कंबर, अपडेट कीजिए। बहुत बड़ी अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें 8 जजेस की जानिब से दस्तखत शुदा जो है वजाहत जारी की गई है। और इस वजाहत में बाकायदा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम और उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आर्टिकल 187 के तहत जो है वो बाइंडिंग है और आईन पाकिस्तान के 1973 के तनाजुर में आर्टिकल 189 इम्प्लीमेंटेशन का इसका कहता है। तो लिहाजा तमाम रियासती इदारों पर ये फैसला बाइंडिंग है और इसको किसी भी इलेक्शन एक्ट की तरमीम से गैर मौसर नहीं किया जा सकता। ये दूसरी वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी। अब दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है, जिसमें जो डिटेल रीजंस हैं उसमें बताया गया कि हमारा फैसला बड़ा वाज़ेह और क्लियर है और हमने अब तफसीली वजूहात भी इस फैसले की दे दी हैं। हमने शॉर्ट ऑर्डर जब दिया था तो हमने ये कहा था कि अगर किसी पार्टी को ऑर्डर समझ नहीं आता है तो वो वजाहत मांग सकता है, लेकिन अब तो तफसीली फैसला आ चुका है और उस तफसीली फैसले में हर बात बड़ी कैटेगोरिकल और क्लियर अंदाज में लिख दी गई है। और यही लिखा गया है कि आइन में जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है उससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो कि फुल कोर्ट बैठी थी जिसमें 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, जिसमें पीटीआई को निश्चितें देने का कहा गया था, तो उसको उसके इफेक्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज इलेक्शन कमीशन का इसी तनाजुर में अहम इजलास भी हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि जो पार्लियामेंट से डिसीजन आया है और खसूसन तरमीमी एक्ट के बाद वो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वजाहत जारी की गई है ये बड़ी वाज़ेह है। 8 जजेस के इसमें दस्तखत मौजूद हैं। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ये वजाहत दोबारा से जारी की गई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह किया है कि किसी भी आईनी तरमीम, किसी भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 187, आर्टिकल 189 जो है बड़ा वाज़ेह है और 1973 का जो आइन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से इन आर्टिकल्स के जरिए हदायत देता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये फैसला लिखा था, इसमें अब जो वजाहत जारी की गई है इसमें कहा गया है कि कोई भी किसी किस्म का इबहम फैसले में मौजूद नहीं है और हमने जब डिटेल रीजनिंग दी है इस फैसले के हवाले से तो हमने एक एक चीज क्लियर करके बता दी है। अलबत्ता दोनों पार्टीज यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई की जानिब से दरखास्तें जमा कराई गई थी, तो उस सिलसिले में ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की जा रही है, जिसमें 8 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं और 8 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बज़ाहिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है उसमें तरमीम करके उसका असर खत्म नहीं किया जा सकता। ये ऐसे वक्त में वजाहत सामने आई है जब इलेक्शन कमीशन का आज 8वां इजलास और इम्पोर्टेंट इजलास था, जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली का खत मौजूद है और स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो अपना ज्यादा वेटेज दे रहा है वो स्पीकर कौमी असम्बली के खत को देख रहा है। आज भी कानूनी टीम ने ये तजवीज़ किया, लेकिन ऐसे ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम वजाहत आ गई है और ये वजाहत यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको आप नलीफाई नहीं कर सकते। फुल कोर्ट बनाया गया था इस सिलसिले में और फुल कोर्ट में अक्सरियती 8 जजेस ने यह फैसला किया था कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की बनती हैं, उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जो कानून है उसके तहत ये दी जानी चाहिए। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में एक पहले वजाहत जारी की गई थी जिसकी दरखास्त जो है वो पीटीआई की जानिब से जमा कराई गई थी और फिर हुकूमत की जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। फिर हमने देखा कि इसका तफसीली फैसला आया और तफसीली फैसले में इस बात को जस्टिस मंसूर ने पेन डाउन किया था कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत कानून अगर बनाया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो उसके आगे गैर मौसर नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमल दरामद होगा, क्योंकि आर्टिकल 187 इसका मुकम्मल इख्तियार देता है। आर्टिकल 189 की बात की
और उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है तमाम जो आईनी इदारे हैं उनके लिए बाइंडिंग है, बल्कि वो दो जजेस जिन्होंने इस फैसले में इख्तलाफ करते हुए ये लिखा था कि जो आईनी फैसला है वो तमाम इदारों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तमाम इदारों के लिए बाइंडिंग नहीं हो सकता। अगर कोई उसमें गैर आईनी बात की हो तो उसमें भरपूर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसकी मजम्मत की थी और कहा था कि ये गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल उनके ब्रदर जजेस की जानिब से किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जो जारी की है, इससे मामला बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। दूसरी वजाहत जारी करें कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन इस पर अभी तक उसने अमल दरामद नहीं किया है और आइन के आर्टिकल के तहत तमाम इदारे बाउंड हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पर अमल दरामद किया जाए। जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है जिनका ड्राफ्ट भी अब शेयर हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की ये वजाहत इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के खत को देख कर दी जाती हैं तो उससे सिचुएशन बदल सकती है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दूसरी वजाहत आना बड़ा मानी खेज है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि फुल कोर्ट बना था, जिसमें 8 जजेस की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को दी जानी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ने मुताबिद इस पर इजलास बुलाए, पहली वजाहत आई तब भी नहीं माना गया फैसला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिटेल जजमेंट आया जिसमें तमाम रीजनिंग थी और ये कहा गया था कि कोई भी जो एक्ट बनाया जाता है उसमें तरमीम की जाती है, वो इसका असर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है फील्ड में रहेगा और इसके बाद फिर अब जो है वो दोबारा से वजाहत जो जारी की गई है इसमें भी बड़े वाजे अंदाज में लिखा हुआ है कि हमने तमाम चीज़ें अपनी डिटेल जजमेंट में क्लियर कर दी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। तो इसके और साथ ये भी लिखा गया था कि जजमेंट दी गई थी कि अगर कोई इदारा इस पर अमल दरामद नहीं करता तो उसके संगीन नताइज भी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार आइन ने दिया है कि वो जो फुल कोर्ट है, जो 8 अक्सरियती जजेस का फैसला है उस पर अमल दरामद कराए। अब इस सिलसिले में दोबारा वजाहत आ गई है और दोबारा वजाहत पे 8 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। 2 पेज की वजाहत दी गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए और 8 जजेस जो हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोई भी आइन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसमें तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नहीं खत्म किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तमाम इदारों पर बाइंडिंग है। जी बिल्कुल, आज जो है वो एक और वजाहत जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कंबर साथ मौजूद रहिएगा।